बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आउटपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है? कोई भी एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको हम यूज़ किया जाता है टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आउटसाइड द वर्ल्ड। तो सिंपल भाषा में बोलेंगे आउटपुट डिवाइस वो सब डिवाइस होते हैं जिस पे हमारा जो है रिजल्ट हमें दिखता है। जिस भी चीज़ पे हमें हमारा रिजल्ट दिखेगा कंप्यूटर में उसको हम जो है आउटपुट बोलेंगे। कॉमनली हम जो आउटपुट डिवाइस हमें कौन से मिलते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर। इन सबको एक एक करके हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर की। मॉनिटर क्या होता है भाई? तो देखिए, इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोला जाता है, तो वो मॉनिटर को बोला जाता है। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जो है इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद कंप्यूटर टू व्यू द डिस्प्ले रिजल्ट। तो ये आप सिंपल मॉनिटर को डिस्प्ले भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो हमारे रिजल्ट जो कहाँ पे डिस्प्ले होंगे वो मॉनिटर पे होंगे। मॉनिटर जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, एक होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। जो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक कलर ही दिखाई देगा आपको उसमें। और जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर होगा वो 256 कलर हमें दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकता है कि जो हमारा कलर मॉनिटर होता है वो हमें कितने कलर बताता है, तो हमें 256 कलर जो है वो बताता है एक टाइम। तो इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स। तो इमेज कैसे बनती है? डॉट से बनती है, उनको क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। तो इमेज के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? पिक्सल्स का होता है। रिफ्रेश रेट जो है मॉनिटर का वो मेड किस में किया जाता है? वो हैज़र्ड्स में किया जाता है, HZ में। तो रिफ्रेश रेट को हैज़र्ड्स में करते हैं। अब देखिए, क्लियरिटी ऑफ इमेज किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो तीन फैक्टर जिन पे क्लियरिटी ऑफ इमेज जो है वो डिपेंड करती है। सबसे पहला है रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। रेजोल्यूशन होता क्या है? रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने हैं आपके, उनको बोलता है रेजोल्यूशन बोला जाता है। रेजोल्यूशन जो है हाई होगा जब पिक्सल जो है एक दूसरे के क्लोज में होंगे, तो आपका रेजोल्यूशन हाई होगा और इमेज अच्छी आएगी। दूसरा आता है हमारा डॉट पिच। तो डॉट पिच क्या होता है? डॉट पिच एक डायग्नोस्टिक डिस्टेंस है दो कलर पिक्सल के बीच में। ये जितना कम होगा हमारी रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा और हमारी इमेज उतनी है। तो डॉट पिच जो वो जितना कम होगा इमेज उतनी अच्छी आएगी। रिफ्रेश रेट क्या होता है? नंबर बाई विच पर सेकंड। क्या होता है? इट इज़ द नंबर बाई विच पर सेकंड। हाँ, रिफ्रेश रेट जितना अच्छा होगा तो हमारा इमेज उतनी ही अच्छी हमें स्क्रीन पे दिखेगी। अब हम देख लेते हैं कितनी तरह के मॉनिटर जो वो हमें दिखाई देते हैं। एक होता है हमारा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जिसको हम CRT भी बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या होता है? ये कैथोड जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप मॉनिटर होता है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इसकी शेप कैसी होती है? तो इसकी कैथोड रे ट्यूब की रेक्टेंगुलर शेप होती है। यू कैन सी ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो क्या होता है? CRT होता है। CRT जो है वर्क इन सेम वे एज टेलीविजन। तो CRT जैसे टेलीविजन काम करता है सेम ऐसे ही करता है। इसमें क्या होता है? एक वैक्यूम ट्यूब होती है। CRT वर्क्स बाय मूविंग एन इलेक्ट्रॉन बीम बैक फोर्थ अक्रॉस द बैक ऑफ द स्क्रीन। अब एक स्क्रीन जो है कवर किया गया होता है फाइन लेयर ऑफ फास्फोरेसेंट एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं फास्फोरसेस। ये हमारा किस में दिखा? CRT में हमें दिखाई देगा। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा क्या आएगा। सेकंड जो हमारा आता है दैट इज LCD। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा? LCD। LCD को हम देख लेते हैं जैसे लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले बोला जाता है इसको। दी स्क्रीन सर इसको हम लैपटॉप LCD कहाँ पे होती है? लैपटॉप एंड नोटबुक साइज PC में। स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज सैंडविच बिटवीन द टू। एक लिक्विड जो है वो दो बीच में वहाँ पे लगाया जाता है, दोनों के बीच में एक थिन फ्लैट लाइट वेट स्क्रीन जो है बनाई जाती है। इसमें क्या होता है? मोनोक्रोम पिक्सल्स होते हैं। मोनोक्रोम पिक्सल्स में हमारा LCD होता है। देन हमारा आता है LED लाइट इमिटेड डिस्प्ले या लिक्विड इमिटेड डायोड भी आप इसको बोल सकते हैं। इट इज़ एन ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दो क्या कहता है? इमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉनिक करंट इज पास थ्रू। तो ये इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट के थ्रू आपकी इमेज बनती है। LED यूजली प्रोड्यूस रेड लाइट। तो LED कौन सी लाइट प्रोड्यूस करता है? रेड लाइट प्रोड्यूस करता है। ब्लू बट लेकिन आजकल हम देखें तो ये मैक्सिमम RGB की फॉर्म में, जैसे रेड ग्रीन और ब्लू जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे लाइट वाइट लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन RGB आप याद रखेंगे, रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। देन हमारा आता है 3D मॉनिटर। ठीक है, इट इज़ अ टेलीविजन दैट कन्वे डेप्थ परसेप्शन। तो 3D क्या करता है? डिस्क्राइब द इमेज दैट प्रोड्यूस इन द परसेप्शन ऑफ लाइट। 3D मीन्स बनाई जाती है इंटरेक्टिव यूजर फील इन्वॉल्व विद द स्क्रीन दिस एक्सपीरियंस कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। तो 3D वर्चुअल रियलिटी किसके साथ रिलेट होती है? वो तो हमारी होती है 3D मॉनिटर के साथ। देन हमारा आता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो TFT बोलते हैं इसको। ये एक्टिव मैट्रिक्स LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको बोला जाता है। विद एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले ईच पिक्सल इज कंट्रोल्ड बाय 1 to 4 ट्रांजिस्टर। एक पिक्सल में कितने होते हैं? 1 से लेकर 4 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। दैट मेक द स्क्रीन फास्टर ब्राइटर मोर कलरफुल देन पैसिव मैट्रिक्स कैपेबल बीइंग व्यूड एट द डिफरेंट एंगल्स। तो इसको हम अलग अलग एंगल से दिखाए देखेंगे जाके तो भी हमें सेम ही दिखाई देगा। तो ये एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, तो इसे हमें बहुत सा इस प्राइस का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
देन दोस्तों हमारे आते हैं प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स क्या है? प्रिंटर क्या करता है? ए प्रिंटर प्रिंट इमेज एंड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन द पेपर। तो प्रिंटर क्या करता है? हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको पेज पे ये प्रिंट कर देता है। ये प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट, कलर में भी करता है, ब्लैक एंड वाइट में भी करता है। वो देखिए, अब जो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर है वो डिटरमाइन करता है क्लियरिटी ऑफ प्रिंट। प्रिंट कैसा निकाल रहा है उस पर ही प्रिंटर की क्वालिटी को हम लोग मापते हैं। प्रिंटर की स्पीड किसमें मेयर की जाती है? कैरेक्टर पर सेकंड में, या फिर लाइन पर मिनट में, या फिर पेजेस पर मिनट में, तीनों में की जाती है। प्रिंटर की रेजोल्यूशन जो है वो न्यूमेरिकल मेयर प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेड। प्रिंट की क्वालिटी किसमें हम मेयर करते हैं? दैट इज डॉट पर इंच, DPI। प्रिंटर्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म। ये क्या करते हैं कि पेपर और रिबन को एक दूसरे पे करते हैं, देन क्या होता है? हमारा करेक्टर बनता है, जैसे कि एक टाइपराइटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कैन प्रिंट ए करेक्टर और इंटायर लाइन एक टाइम पे, करेक्टर या फिर पूरी लाइन भी ये प्रिंट कर सकता है। दे यूज़ पिन और हैमर्स दैट ट्रस्ट। ये क्या यूज़ करते हैं? पिन और हैमर को यूज़ करते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, फास्ट होते हैं, और मल्टीपल कॉपीज़ एक टाइम पे बना सकते हैं। अब देर आर 4 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्रिंटर है उसका नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है? इट फॉर्म्स कैरेक्टर यूजिंग रो ऑफ पिन्स विच इम्पैक्ट द रिबन ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, देयरफॉर कॉल्ड पिन प्रिंटर। इसको पिन डॉट मैट्रिक को पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। डॉट प्रिंटर जो है प्रिंट करता है वन कैरेक्टर एक टाइम पे ही, एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो इसको पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। इट प्रिंट्स कैरेक्टर एंड इमेजेस एट पैटर्न ऑफ डॉट। डॉट की शेप में करेगा। मैनी डॉट प्रिंटर जो हैं आर बाई डायरेक्शनल, दे कैन प्रिंट कैरेक्टर ये दोनों डायरेक्शन से। तो हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर है ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से आपको प्रिंट कर सकता है। फिर हमारा आता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील, इन डेजी व्हील में क्या होता है? प्रिंटर कैरेक्टर्स जो है फुली फॉर्म्ड ऑन द पेटल्स लाइक टाइप प्रिंटर की तरह ही होते हैं। दिस प्रिंटर प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन आउटपुट एंड आर मोर रिलायबल। तो डॉट मैट्रिक से डेजी व्हील जो है वो अच्छे रहते हैं। देन लाइन प्रिंटर आता है। ये हाई स्पीड प्रिंटर है, प्रिंट करता है इंटायर लाइन, एक टाइम पे पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा ये इम्पैक्ट शिप करेक्टर। प्रिंट क्वालिटी इसकी भी इतनी अच्छी नहीं होती किसकी? लाइन प्रिंटर। देन आता है ड्रम प्रिंटर, जो लास्ट टाइप है। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? ऑड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी दैट यूज formed character images around a circular drum as its printing mechanism. When the desired character for the selected position rotated around the hammer line, the hammer hit the paper from behind and pushed it on the ribbon onto the character. तो इसमें क्या होता है? हैमर से जो है पीछे से लगता है और हमारा जो करेक्टर आगे प्रिंट हो जाता है। कौन से प्रिंटर में? ड्रम प्रिंटर में। तो ये सारे जो थे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर थे। देन हमारा सेकंड टाइप आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये जो प्रिंटर हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिकल्स और इंक जेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। दे डू नॉट हिट अर इम्पैक्ट रिबन, ये हिट से नहीं करेंगे ना ही इम्पैक्ट से। इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। तो ये जो है इम्पैक्ट के बजाय जो नॉन इम्पैक्ट जो अच्छी क्वालिटी के इमेजेस आपको देंगे, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला था इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर क्या होता है? ये एक प्रिंटर है जो एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक को यूज़ करके पेपर पे डालता है और वहाँ पे इमेज बनाता है। इट्स स्प्रे इंक इनटू पेपर्स टू फॉर्म कैरेक्टर प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और टेक्स्ट जो है इंक जेट प्रिंटर आपका तैयार कर सकता है। देन सेकंड आपका आता है थर्मल प्रिंटर। अब थर्मल प्रिंटर क्या है इसको डिस्कस करें अगर हम। थर्मल प्रिंटर जो है ये क्या यूज़ करता है? इट यूजेज हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म द कैरेक्टर। इसमें ये हीट का यूज़ करता है। फैक्स मशीन एक एग्जांपल है थर्मल प्रिंटर। इट इज़ रिलेटिवली स्लो, एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर स्पेशल पेपर चाहिए होता है इसमें थर्मल प्रिंटर में। तो अगर आपको पूछा जाए कि फैक्स मशीन कौन सा प्रिंटर है तो दैट इज थर्मल प्रिंटर। देन हमारा आता है लेजर प्रिंटर। ये हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट आपको देगा और इमेज देगा। दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फ़ॉन्ट्स, अलग अलग फ़ॉन्ट और अलग अलग साइज़ और अलग अलग स्टाइल में ये प्रिंट कर सकता है लेजर प्रिंटर जो है लेजर बीम का यूज़ करता है फोटो सेंसिटिव सरफेस में। इट प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड मोर एक्सपेंसिव देन। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर से बहुत ज़्यादा महंगा होता है आपका लेजर प्रिंटर। देन आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इसको इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर भी बोला जाता है। ये बहुत ही फास्ट प्रिंटर है। और देखिए फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर। ये पेज प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर आता है। इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप फ्रॉम पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी। देन आपका पाँचवें नंबर पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये प्रिंटर जो हैं ये भी जनरली यूज किए जाते हैं फॉर लॉन्ग फॉर्मेट प्रिंटिंग के। ये फेवर होते हैं बाय प्रिंटिंग शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रिंट फास्ट एंड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे शॉप से, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट प्रिंट करते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। देन हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आता है वो होता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस है।
एक पेन का यूज़ करता है पेंसिल मेकर्स राइटिंग टूल्स टू मेक ए वेक्टर ग्राफिक्स। प्लॉटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट है लाइक प्रिंटर। ये इमेजेस हमें पेपर बना के देता है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? यूज़ टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान में हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। ब्लू प्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का, ऑटो कार्ड, सी डी कैम, इन सब के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्लाटर को भी आगे हम दो डिज़ाइन में आता है हमारा, एक होता है फ्लैट बेड प्लाटर, एक होता है ड्रम प्लाटर। फ्लैट बेड प्लाटर जो है, दीज प्लाटर्स आर ऑफ स्माइल साइज़ के होते हैं, ये इन कैप्टन टेबल विस्ट्रक्शन साइज, और ये जो ड्रम प्लाटर होते हैं ये बिग साइज़ के होते हैं। देन हमारा आता है स्पीकर। आउटपुट डिवाइस है, रिसीव करता है साउंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट नीड्स ए साउंड एंड कनेक्टेड टू सीपीयू दैट जनरेट्स साउंड बाय कॉर्ड। देन इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आउटपुट डिवाइस है हमारा, हम इसमें स्पीकर में हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, ऑडियोबल सेमिनार्स, कंप्यूटर स्पीकर। देन हमारा आता है कि हेडफोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा आउटपुट डिवाइस है हेडफोन। पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर लेस कॉमनली सिंगल स्पीकर हेल्ड क्लोजर टू, ये मैं कान के अंदर लगाते थे हम इसको। सीडी प्लेयर पोर्टेबल, तो ये हम हेडफोन से तो सब लोग वाकिफ नहीं है। देन आता है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के आउटपुट डिवाइस है, इसको यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए, लार्ज स्क्रीन पर लगाया जाता है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो इसको एक ही साथ देख सकते हैं, ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। प्रोजेक्टर और वाइडली यूज फॉर क्लासरूम टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको, लार्ज ऑडियंस को पढ़ाने के लिए। टेम्परेरी आउटपुट डिस्प्ले देता है ये देर और मैंने दो तरह के प्रोजेक्टर होते हैं, एक होता है हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर, होता है डीएलपी प्रोजेक्टर। अब कुछ कुछ हमारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इनपुट भी यूज़ किया जाता है उनको, आउटपुट। तो वो कौन से डिवाइस हैं जो इनपुट एज अ इनपुट भी और एज आउटपुट भी यूज़ किए जाते हैं? कुछ डिवाइसेज जैसे मोडियम्स, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन पर देखिए हम लोगों को इनपुट भी हम इसी से देते हैं और हमें आउटपुट भी दिखाई देता है। हेडसेट हो गए जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन, इन विच स्पीकर एक्ट एज आउटपुट डिवाइस एंड माइक्रोफोन एक्ट एज इनपुट डिवाइस। देन फीसी में फैक्स भी आपका इनपुट होगा। देन आइडो कार्ड, साउंड कार्ड्स। अब आते हैं हम आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट। वेरीफाइड डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर सेवरल, ऐसे हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर एक्सटर्नल्स, दे आर यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर एंड जॉयस्टिक टू कंप्यूटर को। ये क्या है कि आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करने का एक जरिया होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर बाय सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। अब यूएसबी, फायरवायर एंड पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स क्या होते हैं दोस्तों? व्हाट इज पैरेलल पोर्ट? तो ये आपका इंपॉर्टेंट कहा जाता है। व्हाट इज पैरेलल पोर्ट? तो पैरेलल पोर्ट इट इज एन इंटरफेस फॉर द कनेक्टिंग 8 और मोर डेटा। अगर आपको 8 या 8 से ज़्यादा वायर्स को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो आपको पैरेलल पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। डेटा फ्लोज थ्रू द 8 वायर्स सिमेट्रिकली, दे कैन 8 बिट्स ऑफ डेटा जो है एक बार जा सकता है हमारे पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट जो है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन से होता है। पैरेलल पोर्ट यूज टू कनेक्ट प्रिंटर टू द कंप्यूटर। तो प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम पैरेलल पोर्ट का यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है सीरियल पोर्ट। एक बार में एक बिट डेटा ट्रांसमिट करेगा, सिंगल वायर यूज़ होती है इसमें सीरियल में। सिंस डेटा इज ट्रांसमिटेड सीरियसली सिंगल बिट, इट प्रोवाइड्स, इसकी स्पीड भी अब स्लो होगी क्योंकि एक बिट जा रही है, उसमें 8 जाती थी। इट यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल मोडियम्स, प्लॉटर बारकोड वगैरह को अगर हमने कनेक्ट करना है या मोडियम को या प्लॉटर को, तो तब हम सीरियल बस का यूज़ करते हैं। देन यूएसबी आता है हमारा, यूनिवर्सल सीरीज बस। इट इज़ ये भी कॉमन पॉपुलर एक्सटर्नल पोर्ट है जिसके थ्रू हम आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली 2 या 4 यूएसबी पोर्ट्स है प्रोवाइडेड ऑन ए पीसी। यूएसबी आल्सो हैज़ अ प्लग एंड फीचर। देन आगे मैं आप लोगों को बता दूँ फायरवायर। फायरवायर क्या है भाई? ये भी यूज़ किया जाता है आईडी को कनेक्ट करने के लिए बाय मल्टीमीडिया, जैसे वीडियो कैमरा। फायरवायर एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है जिसको लार्ज डेटा मूवमेंट्स के लिए, अगर आपको ज़्यादा डेटा देना है देन आप फायरवायर यूज़, एक्सपेंसिव होता है ये। हार्ड डिस्क ड्राइव और न्यू डीवीडी वायर्स कनेक्ट करते हैं थ्रू फायरवायर। हार्ड डिस्क को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? फायरवायर के साथ। डीवीडी को फायरवायर के साथ। इट हैज़ डेटा ट्रांसफर रेट, ये 400 MB पर सेकेंड का ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा फायरवायर। MP3 क्या होता है? आइडियो कोडिंग फॉर्मेट है, एक डिजिटल आइडियो। इनपुट ऑडियो डिवाइस आर अटैच एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर मशीन, उनको पेरिफेरल डिवाइस भी बोला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? हम आपकी स्पीच को इंटरप्रेट करता है डेटा में, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सकते हैं। डम टर्मिनल क्या होता है? सिंपली एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करता है सीपीयू से। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।